गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका कियंती वेदांगानी संति। कियंती कितने, वेदांगानी वेदों के अंग, संति हैं अर्थात वेदों के अंग कितने हैं। तो वेदांगानी यानी वेदों के अंग कितने होते हैं आपके, जैसे कि आपने पढ़ा था 6 अंग होते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 60। तो 60 पर आपको टिक मार्क करना और यहाँ पर राइट करना आपको 60। वेदांगानी कति संति 60। कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका वेदाः कति सन्ति। वेद कितने हैं। तो वेद को आपको पता है कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं हमारे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चत्वार है। चत्वार पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे चत्वार है। ठीक है, साथ साथ यहाँ भी आपको फिल करते चलना है, चत्वार है। अगला प्रश्न है रामायणस्य रचयिता कः, अर्थात रामायण के रचयिता कौन है, रामायण की रचना किसने की है। तो रामायण के रचयिता कौन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि ही। इसको वाल्मीकि ही भी कहा जाता है और वाल्मीकि ही। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख देना आपको। अगला प्रश्न है महाभारतम केन लिखितम। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, आपका सही उत्तर हो जाएगा गणेशेन। तो व्यास ने इसको बोला था और गणेश ने इसको लिखा था। तो यहाँ पर पूछा है कि लिखी किसने है, तो लिखी किसने है, गणेशेन, गणेश ने। ठीक है, गणेश जी ने इसको लिखा है और बोला किसने इसको, व्यास जी ने, महर्षि व्यास ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका शून्यस्य आविष्कर्ता कः। शून्य का आविष्कार करने वाला कौन है, अर्थात शून्य का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, तो शून्य का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट ने किया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट है। ठीक है, तो इस पर आपने टिक मार्क करेंगे आप और यहाँ पर लिख देंगे आर्यभट्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट है। उसके बाद है मुनिहि पाणिनिहि। ये आपको 2 शब्द दिए गए हैं, मुनिहि पाणिनिहि। अन्योः, इन दोनों में विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद क्या है। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, पाणिनि की विशेषता बताई गई है कि वो क्या थे, एक मुनि थे, अर्थात एक ऋषि थे। तो मुनि ही शब्द क्या हो जाएगा, उसका विशेषण है और विशेष्य क्या है, पाणिनि। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाणिनि ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे विशेष्य पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पाणिनि ही, यहाँ पर लिख देंगे आप पाणिनि ही। ठीक है, अगला है कहता कि पटुः। पटुः कहता है कुशल या चतुर। इत्यस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम। इसका कौन सा पर्यायवाची पद पाठ में प्रयोग किया गया है। पटु का कौन सा पर्यायवाची पद पाठ में प्रयोग किया गया है। तो पटु का जो पर्यायवाची पाठ में आया है वह आपका धीष्ण है। ठीक है, धीष्ण है शब्द का प्रयोग पाठ में किया गया है, किसके अर्थ में, पटु के अर्थ में। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा धीष्ण है। अगला प्रश्न है पठनीयम। पठनीयम इत्यत्र कः धातुः कश्च प्रत्यय है। कहता कि पठनीयम, पठनीयम शब्द में पठनीयम क्या होता है, पढ़ना चाहिए। इत्यत्र यहाँ पर कः धातु, कौन सी धातु है, और कश्च प्रत्यय, और कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ये आपसे पूछा गया है। तो पठनीयम में आपकी पठ धातु होती है। ठीक है, पठनीयम शब्द में पठ धातु होती है और प्लस अनियर प्रत्यय होता है। ठीक है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर भी किसका क्या अर्थ है, पढ़ना, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पठ प्लस अनियर, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे पठ प्लस अनियर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तर, अर्थात
पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, षट शास्त्राणाम नामानि लिखित। कहता कि 6 शास्त्रों के नाम लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि जो शास्त्र होते हैं हमारे, उनकी संख्या कितनी होती है? 6। जो हमारे आस्तिक शास्त्र होते हैं वो 6 होते हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। तो उनके नाम आपको किस प्रकार लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं आपके? वो सांख्य, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, और आपकी 2 मीमांसाएं होती हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और एक होता आपका यहाँ पर योग शास्त्र। ठीक है, ये आपके 6 शास्त्र हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, और 2 प्रकार की आपकी मीमांसाएं होती हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो इसका उत्तर आपने किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको लिखना है ऐसे, वैशेषिक है, न्याय है, सांख्यम, योग है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इति षट शास्त्राणि सन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लिख लेना है, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्र हैं। ठीक है, वैशेषिक है, न्याय है, सांख्यम, योग है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इति षट शास्त्राणि सन्ति। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्म ज्ञानम केषु प्राप्यम अस्ति। जो ब्रह्म ज्ञान है वो किन में प्राप्त होता है? तो ब्रह्म ज्ञान आपको पता है कि उपनिषदों में प्राप्त होता है। तो केषु की जगह पर आपको क्या लिखना? सिर्फ उपनिषत्सु, उपनिषत्सु। ठीक है, बाकी सारा आपका प्रश्न है किस प्रकार बनेगा, ब्रह्म ज्ञानम उपनिषत्सु प्राप्यम अस्ति। ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न आपका, आदि में है शल्य चिकित्सक है कै अस्ति। आदि में है क्या होता है? सबसे पहला। शल्य चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक क्या होता है? जो सर्जरी करता है, जो जैसे आप यहाँ पर आजकल ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम शल्य चिकित्सक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे पहला शल्य चिकित्सक यानी सर्जरी करने वाला कह आसीत कौन था? ठीक है, सबसे पहला शल्य चिकित्सक कौन था? तो कौन था सबसे पहला चिकित्सक? शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत थे। तो कह की जगह पर आपको महर्षि सुश्रुत है ये नाम लिखना। बाकी सारा आपका प्रश्न है क्या, तो किस प्रकार आपका बन जाएगा, आदि में है शल्य चिकित्सक है, महर्षि ही सुश्रुत है आसीत। सबसे पहला शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत था। ठीक है, उसके बाद है चाणक्य है कम शास्त्रम रचितवान। चाणक्य ने किस शास्त्र को रचितवान रचा, या चाणक्य ने किस शास्त्र की रचना की? तो चाणक्य ने आपको पता है कि अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो कम की जगह पर आपने क्या लिखना? अर्थशास्त्रम। कम शास्त्रम की जगह पर अर्थशास्त्रम आ जाएगा। तो आपका उत्तर बनेगा, चाणक्य है अर्थशास्त्रम रचितवान। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी कम लिखितवान। अष्टाध्यायी को कम लिखितवान, यहाँ पर आपका आ जाएगा, कम नहीं आएगा, कह आएगा यहाँ पर आपका कह। अष्टाध्यायी कह लिखितवान, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? यहाँ पर गलत है, कम नहीं आएगा, कह आएगा। अष्टाध्यायी जो आपकी व्याकरण की पुस्तक है तो उसके बारे में पूछता है कि उसको किसने लिखा है। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा, किसने लिखा है अष्टाध्यायी को? मुनि ही पाणिनि ने। तो कह की जगह पर आपका मुनि ही पाणिनि ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर बनेगा अष्टाध्यायी मुनि ही पाणिनि ही लिखितवान। अष्टाध्यायी को मुनि पाणिनि ने लिखा या महर्षि पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, चतुर्णाम वेदानाम नामानि लिखित। चारों वेदों के नाम लिखिए। तो चारों वेदों के नाम आपको बताने हैं, कौन कौन से होते हैं आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपका उत्तर बन जाएगा, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इति चत्वारः वेदा सन्ति। ये 4 वेद हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न था पूर्ण वाक्य, जिसके उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 2 ही प्रश्न करेंगे। इन दोनों प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है और साथ ही याद कर लेना है, ठीक है। बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।